जी तो क्या होगा पता नहीं, क्योंकि सरकार सरकार तो वही लोग चलाते हैं जिसको जनता चुनती है। हम लोग उनका उनका हर आदेश सहज स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो संसद से बिल पास हुआ उसको इग्नोर न करें। किसी भी नदी का डैम का बांध टूटता है तो क्या होता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, विनाश लीला शुरू हो जाती है। हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। और जब धैर्य की, एक बार मैं वाराणसी में था तो संवाददाता हमसे पूछने के लिए आए कि क्या आप लोग धरना दे रहे हैं? हम कहा हाँ धरना कर रहे हैं। हम कहा हम लोग तो संगठित हैं और हर तरह से अनुशासित हैं, हम लोग शांतिपूर्वक जाकर अपनी मांगों को रखेंगे वहां पर, ताकि वो मांग जो हम लोग की है वो कोयला मंत्रालय और संसद तक पहुंच सके। तो बोले अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या आप उसके विरुद्ध ही वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब तो इलेक्शन का मौसम आया। हमने कहा देखिए हम लोग का पॉलिटिकल संघ नहीं है, हम लोग अनुशासित हैं, लेकिन सारे लोग स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। आपको याद दिला दें 77 का मुहिम आप लोगों ने देखा हो, क्या से क्या हो गया। उस पर मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सबका अपना अपना मत है, लेकिन मैं अपने कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी साहब को साधुवाद देना चाहूंगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज कम से कम एक कोल मिनिस्टर मिला जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोयला कर्मियों की पेंशन बढ़नी चाहिए। हम लोग की आवाज को वो सुने और गंभीरता से विचार किए और उन्होंने आश्वासन भी दिया। मैं साधुवाद देता हूं, उसकी भूल भूल प्रशंसा करता हूं। अब देखें, यह हमारी समझ से हम सभी का ये आखिरी धरना होगा, जैसा मैं सोच रहा हूं, क्योंकि बार बार धरना देने से कुछ होने जाने का नहीं है। अगर उस पर भी सरकार नहीं मानती है तो हम तो ललकारेंगे अपने सारे साथियों को कि कफन बांध लो सर पर आए मेरे साथे, कि चमन से तुम्हारे कली जा रही है। आहता हृदय है, आहता हृदय है कि जमी हाथों चली जा रही है। कफन बांध लो सर पर आए मेरे साथे, कि चमन से तुम्हारे कली जा रही है। साथियों, विश्वास बना रहता है, लेकिन एक बार विश्वास जब टूट गया तो वही दशा होती है कि जो गिर गया फूल, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है जीवन का गुजराल चमन करने। इनकलाब! 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 तो साथियों, हरास होने की जरूरत नहीं है, थकान होने की जरूरत नहीं है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी बने हुए हैं। हम न कभी हारे थे न कभी हारेंगे। हम न किसी को कभी परेशान किए थे न अपने परेशान होने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जायज जो मांगे है सरकार उस पर विचार करके उसको माने और हमारी आगे घर की परीक्षा न लें।
जैसे कि मैंने पहले कहा कि बांध टूटता है, बांध टूटता है तो आपदा आती है और बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। अगर इन बूढ़े बुजुर्गों का, इन वरिष्ठ नागरिकों का अगर बददुआ आपको कहीं लग जाए तो हो सकता है कि आपका कहीं नामो निशान न रहे। इनकलाब! 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 तो बहुत देर तक मैं सुना दिया और साथी मेरे हैं जो कि वो लोग भी सुनाएंगे, उनको भी सुने और अपने संगठन को एकता को बनाए रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।